दोस्तों, हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो या मन शांत करना हो, अपने कोई भी काम में सफल होना हो, तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में मन, वचन और कर्म इन तीनों को एक करना होगा। यानी जो हम बोलें, जो हमारे मन में हो और जो हम कर्म करें, वो एक हो। मनस्य एकम यानी मन में एक विचार, वचस्य एकम यानी वचन में एक बात और कर्मण एकम कर्म में एक कार्य। तो जो मन वचन कर्म से एक हो, मन में विचार कुछ और चल रहे हो और हम बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, फिर तो ना भक्ति होना है न मन शांत होना है, बल्कि ऐसे में तो मन और अशांत होगा आपका। कैसी भक्ति प्रभु को रिझाती है, कैसी भक्ति हमको करना चाहिए भगवान के लिए? जी संत रैदास जी क्या बोलते हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करें हृदासा। हमारा मन वचन कर्म एक हो, इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। ना व्यवहार में दिन रात झूठ बोलना पड़े, न झूठा व्यवहार करना पड़े, तब मन वचन कर्म एक होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें कम से कम लिप्त होना पड़े संसार के प्रपंच में, फिर हमें आवश्यकता को कम करना पड़ेगा। दोस्तों, आवश्यकता से कम में निर्वाह करना सीखना होगा हमको। हम अगर आवश्यकता से कम में निर्वाह करने का प्रयास करेंगे तो हमको व्यवहार भी आवश्यकता से कम करना पड़ेगा। स्वार्थ ही व्यवहार की तरफ धकेलता है। जैसे जैसे हमारे जीवन में स्वार्थ कम होता चला जाएगा, व्यवहार भी कम होता चला जाएगा, और जितना व्यवहार कम होता चला जाएगा उतना जीवन में प्रपंच कम होता चला जाएगा। व्यवहार में रहने वाले व्यक्ति को दिन रात प्रपंच करना पड़ता है, और अगर आवश्यकता घटेगी और जब आवश्यकता घटेगी तब व्यवहार अपने आप प्रपंच का होने लगेगा, व्यवहार घटता चला जाएगा। इसकी निवृत्ति इसी प्रकार होती है। दोस्तों, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान की बताए रास्ते पे चलना है। इस तो हमको ये धैर्य आएगा कहाँ से, हमको शक्ति कहाँ से आएगी, वो बल कहाँ से मिलेगा? भगवान से। और उसके लिए हमको वो विश्वास और श्रद्धा के लिए हमको सत्संग में बने रहना होगा, हमको गुरु के चरणों में लगा रहना होगा। हम निरंतर सत्संग, लगातार सत्संग सुनना होगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको फिर कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। जीवन में संत ना हो, जीवन में संत का सानिध्य ना हो, तो जीवन में संत की वाणी ना हो, तो दोस्तों आज गिरे कि कल गिरे। हमको सबसे पहला काम आवश्यकता कम करनी है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि हमारा व्यवहार कम हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, चाहे कोई घर में रहता हो, कोई आश्रम में रहता हो, कोई किसी तीर्थ स्थान में रहता हो, कहीं भी रहता हो, अगर व्यवहार उसका बहुत ज्यादा है तो उसके जीवन में द्वंद्व होगा ही होगा, उसके जीवन में प्रपंच होगा ही होगा। क्यों? वो बड़े बड़े संत अगर चाहते तो अपनी समाज सेवी संस्थाएं बनाकर समाज का कल्याण करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि साधु अगर प्रपंच में रहेगा, प्रपंच से निर्वृत्त नहीं होगा, तो उसकी साधुता छूट जाएगी। संत के सत्य विचार ही समाज की आवश्यकता है। संतों से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, संतों से के जो सत्य विचार हैं वही समाज की आवश्यकता है। और संत के पास अगर हम जा रहे हैं तो संत के पास हमको सत्य विचार के लिए ही जाना है, सत्य विचार के लिए जाना चाहिए, मन की शांति के लिए जाना चाहिए। सच्चा साधक अगर कोई है तो भाई सत्य विचार ढूंढ रहा है। अगर दोस्तों कोई सच्चे तरीके से भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं तो वो एक सत्य विचार ढूंढ रहा है, और वह तो कोई ऐसी युक्ति ढूंढ रहा है कि उसके भटकते हुए मन को कोई ठौर मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, मन को विश्राम मिले, मन का सुख यही खोज रहा है। बहुत बड़े पात्र में रखा सुंदर दूध अगर एक बूंद खटाई की उसके अंदर पड़ जाए तो सब बिगाड़ देता है। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। विशुद्ध संत जो आप भक्ति करे और दूसरों को भक्ति करावे। हमें इस संसार में रह के दोस्तों एक ही काम करना है, सिर्फ एक ही। क्या?
राम सिमर यही हमारा काम। दोस्तों, प्रपंच से हटना है, आवश्यकताएँ कम करनी है और भगवान की शरण में जाके भगवान का नाम लेना है, गुरु के चरणों में बैठे रहना है। इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण दोस्तों।